आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि देश में युवाओं की समस्या बड़ी विकराल होते जा रही है। देश के युवा रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कई अन्य मुद्दे पर बात कर रही है और रोजगार का मुद्दा जो है और महंगाई का मुद्दा है गौन हो चुका है, जिसके वजह से पूरे युवा जो निराशजनक है। खासकर बिहार में जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वो लोग मतलब कि दुख के सागर में डूब चुके हैं। बहुत सारे नगर निगम हो चाहे कई तरह के कर्मी, लगभग बिहार सरकार के 44 विभागों में जो संविदा कर्मी है, आउटसोर्सिंग है, ममता आंगनबाड़ी, ग्राम कचहरी सदस्य, ABS, रात्रि प्रहरी, तमाम तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ है नेताजी, आइए इनसे बात करना चाहेंगे। देश में जो युवाओं की समस्या है वो काफ़ी विकराल हो चुकी है, क्या कुछ सरकार करेगी इस पे? देखिए, ये 100% बात सत्य है जी कि देश में कोई भी सरकार हो, हाँ युवाओं को और बेरोजगारी पर पहले फोकस होना चाहिए। जी और जब बेरोजगारी का समस्या निदान होता है तो देश का पहिया आगे बढ़ता है। लेकिन अभी हमारे समझ से वर्तमान सरकार जिस तरह से युवाओं को झांसा दिया, लोगों को बहुत सारे मंदिर मस्जिद का मुद्दा, ठीक है, मंदिर मस्जिद है, सभी धर्मों का स्वागत होना चाहिए, जी जी उसमें कहीं अधिक मामला नहीं, आप स्वागत करिए। हाँ लेकिन सबसे फोकस इस देश को आगे, इस देश की गाड़ी को बढ़ाने के लिए हाँ बेरोजगारी, लाचारी, ये दवाई यानी अन्य संसाधन जो भारत का आवश्यकता है उस पर फोकस होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस करने में काफ़ी पूरी तरह फेल हो चुका है। भारत और बिहार का नौजवान रोजगार मांग रहा है, आपकी सरकार रोजगार की घोषणा करती है लेकिन रोजगार देने में सक्षम नहीं है। देखिए, अब आपको बता देते हैं, आप मीडिया के भाई हैं, आप पहले जानकारी लीजिए। हाँ, जानकारी जिस तरह बिहार सरकार ने गागर में सागर भरने का काम किया, बिहार सरकार ने सभी विभागों को आदेश किया, वह संविदा कर्मी हो या शिक्षक का मामला हो या होमगार्ड का मामला हो या पुलिस का मामला हो, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने बेरोजगारी के लिए सीना फाड़ करके कदम जो युवाओं के लिए उठाया है, वो कर 4 आना अगर भारत सरकार कर दे तो देश आज अमन चैन का बंसी बजाएगा। लेकिन बिहार सरकार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और वर्तमान सरकार जो मोदी जी बैठे हुए हैं देश के कुर्सी पर, ये तो नहीं कर सकते हैं। इनको तो सबसे मतलब है नहीं। वो तो समय आएगा, बिगुल बजाएगा, बिगुल बज गया है, अब हमको आप इतना दिन दे दिए, फिर अब रिभर दे दीजिए। लेकिन अब देश के युवा, सभी जाति और धर्म के लोग जाग चुके हैं, वो जान गए हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, रोजगार जैसा मुद्दा काहे कौन हो चुका है? रोजगार कोई खोज नहीं रहा है, न रोजगार की बात कर रहा है। उसका मुंह दुखा गया है, प्रैक्टिस करते करते थक चुका है, निराश हो चुका है। हमको जाना है वहाँ धरना प्रदर्शन मांग, आवाज बोलते बोलते युवा लोग निराश के कगार पर चल गए। ये तो हम धन्यवाद माने जितना भी दे बिहार सरकार को, बड़ी कम होगा। जिस तरह ने बिहार सरकार ने हृदय को फाड़ करके पूरे देश के लोगों का शिक्षक नियुक्ति का ज्वाइनिंग जो दिया है गांधी मैदान में, इसका मुकाबला नहीं है। पूरे देश के लोग, महिलाएं अमन चैन करी कह रहा है, बाहर है बिहार सरकार। मोदी जी, देश युवाओं पर टिका हुआ है, महिलाओं पर टिका हुआ है, सभी जाति और धर्मों पर टिका हुआ है। हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं। किसी धर्म पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आए दिन हम रोजगार की बात कर रहे हैं। जिस तरह से आए दिन गर्दनी बाग में कभी शिक्षक, कभी पंचायत के कर्मी, कभी आंगनबाड़ी, कभी कोई लगातार धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को, वो नहीं छूटेगा, वो तो चलते रहा। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने गति दिया है, उससे और लोगों को मांगने का प्रगति हो रहा है। अब मांगने का प्रगति, हाँ, वो तो जान गया है कि ये भाई रोवेगा उसी जगह जहाँ मिलता है कुछ, वहाँ गाता और बजाता है। लोगों का आस जग गया है कि ये सरकार हमें दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग और ज्यादा मांग करें कि और ज्यादा। लेकिन
सरकार कोशिश में है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेरोजगारी का समस्या इधर, अगर हम आपको स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अगर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने विवेक का परिचय दिया इस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके, ईमानदारी से मैं बताता हूँ, अगर इस आदमी को अगर दिल्ली 6 महीना का अगर मौका मिल जाए तो वास्तव में भारत का एक ऐसा लकीर खींचेगा कि शायद इतिहास भी उसको कहेगा कि वाह रे वाह, ये आदमी में क्वालिटी है, फैसिलिटी। खाली आप वैकेंसी, आप रोजगार बने, आप पैसा बहा रहे हैं, पैसे बहा रहा है, ट्रक से, बस से, दिया है, बत्ती है, जलाना है, ये कर देना है वो। भाई भगवान श्री राम ने भी कहा, राम जी ने भी कहा कि कर्मयोगी बनो, कर्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी ने काफी बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया और आगे भी जो मांग कर रहे हैं कि हमें और भी परमानेंट किया जाए, कई तरह की बात हो, मिलेगा तो क्या? सब समाधान, जितनी समस्या नीतीश कुमार, मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार के युवा अगर 2 डेग चलता है तो बिहार सरकार और ये महागठबंधन की सरकार 8 डेग 80 डेग चलने के लिए युवाओं के लिए तैयार है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय सुरेंद्र प्रसाद यादव। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र प्रसाद यादव। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जी लगभग सभी का मांग पूरा करेंगे। कुछ लोगों का मांग पूरा हुआ है, आगे भी मांग पूरा होगा और जिसके यहाँ मिलता है उसी से लोग मांगते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जी से लोग यहाँ की युवा आशा के दृष्टि से देख रहा है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और नेताजी कैसे बोले ये भी कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि इनकी आवाज़ और हमारी आवाज़ और युवाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।